स्वागत है आप सभी का समय समाचार में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। पुलिस अत्याचार की ढेर सारी कहानियां आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो रियल स्टोरी है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बिहार को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। पुलिस पर महिलाओं के साथ बेइंतहा जुल्म ढाने के आरोप लग रहे हैं। महिलाओं के शरीर पर चोट के गहरे जख्म देखे जा सकते हैं। अभी ये महिलाएं सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोप लगा है मुजफ्फरपुर की गायघाट की पुलिस पर, जहां हाथों की मेहंदी और कंगन के रंग अभी फीके नहीं पड़े थे कि पुलिस मंडप में पहुंच गई और दुल्हन और उसकी बहन की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो वो दोनों को थाने घसीट कर ले आई और हाजत में जो कसर छूट गई थी उसे दुर्व्यवहार के साथ पूरा किया। इन पीड़ित महिलाओं पर दूल्हा बने प्रेमी का अपहरण कर शादी रचाने का आरोप था। दुल्हन और उसकी बहन को जिसने भी बचाने की कोशिश की, पुलिस ने उसे भी पीटा। पुलिस ने 26 मई को दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजने की बात आई, लेकिन कोर्ट के आदेश पर इन दोनों बहनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो भी पुलिस कस्टडी में। दरअसल इलाके के मेठी गांव के अभिनव कुमार को गायघाट के बछियारा टोला की जूली से कई साल से प्रेम चल रहा था। लड़के और उसके परिवार की सहमति शादी के लिए थी, लेकिन अचानक लड़की की पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें देखने के लिए लड़का पहुंचा। लड़की के पिता ने मरने से पहले अपनी बेटियों की शादी देखने की इच्छा जताई थी। लड़का तैयार हो गया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। इधर जब लड़का पक्ष को ये खबर मिली तो उसे गायघाट थाना का सहारा लिया और थाने में 25 मई को अपने लड़के के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस इसके बाद बिना तहकीकात के लड़की के घर आ धमकी और मंडप में चल रही शादी को देखकर दंग रह गई। इसके बाद पुलिस या कहर का शिकार दुल्हन और उसकी बहन हो गई। पुलिस ने इन दोनों को मुजफ्फरपुर न्यायालय में पेश किया। जेल भेजे जाने की अपनी इच्छा भी पूरी कर ली। उधर न्यायालय में आकर लड़के ने अपना बयान बदल दिया और बताया कि उसका अपहरण कर शादी कराया जा रहा था। मुजफ्फरपुर के लोक अभियोजक ने पुलिस जुल्म के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। इधर पुलिसिया जुल्म के खिलाफ महिला नेताओं ने भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि अगर पकड़ुआ विवाह के तहत भी कुछ देर के लिए अपहरण की बात मान ली जाए तो ये मामला इस कदर संगीन नहीं था कि पुलिस अपनी होश खो बैठे। इस मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों का पक्ष हमने लेने की कोशिश की, लेकिन विडंबना देखिए कि इस मुद्दे पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। घर में घुस के हम लोग को पहले बेदरक पीटा, बहुत मारा। पुलिस प्रशासन जितना जेंट्स पुलिस सब पूरा था पूरा। उसके बाद हम लोग को मारा। मेरा ये कपड़ा ओपन करके कपड़ा खींच लिया और फिर हमको बहुत मारा पूरा, ये बॉडी पीछे में पूरा मारा। उसके बाद एक पुलिस वाला मेरा ये कपड़ा ओपन कर रहा था, दूसरा मुझे मार रहा था पीछे से और तीसरा मेरा बॉडी टच कर रहा था। यहाँ से मारते हुए हमको थाना तक ले गया। थाना तक ले जाके मुझे वहाँ भी मारा, बहुत मारा, वहाँ भी बहुत मारा। फिर उसके बाद क्या बरामदा है थाने में, चारों तरफ से पुलिस वाला बैठ गया और बोला कि तुमको शादी करनी थी। बहुत रफ जितनी रफ गाली बोल भी नहीं सकते उतना रफ गाली दिया। अब बोला कि बताओ इन लोगों में से तुमको कौन पसंद है, ले जाओ। और वो पुलिस वाला सब बोला ले जाइए, इसको ले जाइए, रूम में ले जाइए, जो सब करना है सब कुछ कीजिए। उसके बाद क्या बोला, जो सुबह में जब ये टॉयलेट जाएगी ना तो इसको क्या बोलना, तेजाब डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे। ऐसे करके हम लोग के साथ बहुत बदसलूकी किया, बहुत किया। फ्रैक्चर देखने के बाद क्या बोलते हैं, वही बोले कि इनको अस्पताल ले जाओ। अब वो जो था पुलिस वाला हमको नहीं ला रहा था, बोला था कि
कि यही केस को करके देख के डर का दवा देख के आप इसके कस्टडी में रख लीजिए। तो डॉक्टर ना गुस्सा है वहाँ के, जो नहीं अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेके जाइए। महिला पुलिस एक भी नहीं थी, सब पूरा जितना था ना जेंट्स पुलिस था वो छाका था। यही बात करते हैं। ये बिल्कुल लज्जाजनक है। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक एक महिला की पिटाई की है और जैसा कि पता चला है कि महिला का कोई कसूर नहीं है। 353 के तहत उस महिला को जेल में भी हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद उसका इलाज चल रहा है। ये सबसे कायरतापूर्ण कार्रवाई है और यहाँ तक सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। एक महिला अगर शादी कर रही है उसको सुहाग रात और सुहाग कक्ष से निकालकर बुरी तरह मारपीट किया गया है और भी विभिन्न थानों की पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है। तो ये बिल्कुल बर्बर कार्रवाई है और हम लोग इसकी भरपूर भर्त्सना करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? ये मामला हमारे पास आया है और इसकी आवाज हम मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाएंगे, उस महिला को न्याय दिलाएंगे। बगैर महिला पुलिस ने दुल्हन पक्ष के घर पर हवा बोल जो हैवानियत की हदें लानी है और कानून को दांत पर रखकर जो घिनौना खेल खेली है, इसका जवाब पुलिस के आला अधिकारी कैमरे के सामने देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के सुशासन का क्या असली तस्वीर यही है? समय के लिए मुजफ्फरपुर से सहयोगी संतोष तिवारी और कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ संतोष राजपांडे। पुलिस हमको बहुत पिटाई किया, कान का दे छीन लिया, चैन गला का चैन छीन लिया। इतना मार मारा जैसे मकई को पीटता है उसी तरह। चर को पुलिस डंडा बजा रहा था। महिला पुलिस नहीं थी? एक भी नहीं थी महिला पुलिस, सब जन से था। थाना प्रभारी भी थे? हाँ वो भी थे, वही मार रहे थे। हाँ सब मिल के पिटाई किया। ये तो बहुत घटना मुझे की निंदायक है। इस धरण से माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं पर फोकस करते हैं कि आधा आबादी मेरी है, उनके लिए वो बहुत सोचते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हम बहुत सोचते हैं, महिला के लिए दारू बंद करवाए, बहुत तरह की योजना लागू किए, लेकिन ये घटना देखने के बाद उनका सारा जो योजना कर रहे हैं, चाहे महिला के लिए दारू बंद, सब फोकस है। और संतोष राजपांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं। संतोष राजपांडे, ये रिपोर्ट क्या ये हकीकत और ये पोल खोलती है मुजफ्फरपुर के गायघाट थाने की पुलिस कर्मियों की। अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी को ये इस घटना के बारे में जानकारी है और अगर जानकारी है तो फिर उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए आनंद जी, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो जिला मुख्यालय है इसमें 3 आईपीएस बैठे हुए हैं। एसएसपी, डीआईजी और आईटी रैंक के अधिकारी यहाँ बैठते हैं। इन तीनों को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ इन अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमें लगता है कि सुशासन की सरकार में नीतीश कुमार जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में और उनके इज्जत आबरू के बारे में जो बेहतर बातें करते रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, इससे बड़ी जो घटना हुई है, संसार करने की घटना है बिहार में। हमें लगता है कि उनके सरकार में पुलिस इस तरीके से हैवानियत लाद के जिस तरीके से पूरे घटना को अंजाम दी है, और इस मुद्दे पर अभी तक सारे अधिकारी जो आला अधिकारी है, तो हमें लगता है कि पूरे मामले की लिपापोती करने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हो रही है। सबको जानकारी है इस पूरी घटना के बारे में, जैसा कि आप बता रहे हैं। यह मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने क्या कहा इस पूरे मामले पर? क्या पुलिस की जो कार्रवाई अब तक की हुई है और जो पीड़िता बता रही है उस पर कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से? और दूसरा कि जो महिला संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, समाज सेवी लोग हैं, वो लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, एक तो मतलब माननीय न्यायालय इस पर क्या फैसला करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तो इन महिलाओं की इलाज चल रहा है। कोई टिप्पणी आई थी क्या कोर्ट की तरफ से? अभी तक न्यायालय की तरफ से कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक बात मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किसी भी महिला की गिरफ्तारी
आवश्यक उस महिला की गिरफ्तारी करना, तो आप महिला पुलिस बल के साथ जाएंगे तब महिला की गिरफ्तारी कर सकते हैं। ताजुब इस बात की है कि जिला मुख्यालय में महिला थाना है और मात्र 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में महिला थाने की पुलिस को 12 घंटे लग गए। तो कुल मिला के जिस तरीके से लापरवाही पुलिस ने की है, अपनी हरानियत की हदें लानी है, हमें लगता है कि अगर आईजी ने संज्ञान लिया रहता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया रहता। लेकिन अभी तक पुलिस के कोई आला अधिकारी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ पीड़ित जो सबसे बड़ी बात है कि 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें दुल्हन और उसके बहन समेत 10 लोगों पे एफआईआर था। मात्र 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इन महिलाओं की गिरफ्तारी क्यों आवश्यक हुई और इनके साथ मारपीट की गई, मंडप से थाने तक घसीटते लाया गया, फिर थाने में रख के रात भर पीटा गया और सुबह इलाज कराने के बजाय सीधे पुलिस लेके कोर्ट पहुंच गई और वहां से कोशिश पुलिस की थी कि जितनी जल्द हो सके इन महिलाओं को जेल में डाल दिया जाए। तो कहीं न कहीं पूरे खेल में जो है पुलिस गलत तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन की है या पुलिस अपनी मर्जी से पुलिस ने एक खेल की है, बहुत ही घिनौना खेल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला संगठन है अपनी आवाज बुलंद करने लगी है और हमें लगता है कि अगर पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो यह जो घटना है एक आंदोलन के रूप में मुजफ्फरपुर में उठेगा, जिसका सारा जवाब प्रशासन को देना होगा। जी, महिला मंगल पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता। मंगल पांडे जी, एक मामला आया है, ये मुजफ्फरपुर के गायघाट थाने का मामला है। एक शादी हो रही थी, उस शादी को लेकर कुछ शिकायतें आई और पुलिस पहुंच गई लड़की के घर जहां पर शादी हो रही थी, लेकिन कोई महिला पुलिस साथ में नहीं थी और पुरुष पुलिसकर्मी ही थे। उन दोनों बहनों को मंडप से लेकर पुलिस पीटती हुई गई, थाने तक गई, थाने में भी पिटाई की और उसके बाद डॉक्टर के दबाव के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली हैं, चोट के निशान हैं, रो रही हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई होती, अगर होती तो उसके खिलाफ कार्रवाई का अलग तरीका है, लेकिन ये क्या हो रहा है? देखिए, बिहार पुलिस का जो आतताई चेहरा है वो दिखाई पड़ रहा है और इसके पूर्व भी बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर महिलाओं पर पुरुष जो पुलिस है उन लोगों ने किया और कई बार महिलाओं को पीटने का काम बिहार में पुरुष पुलिसों ने किया है। पूरी बिहार की पुलिस बेलगाम हो गई है, अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही, अपराधियों पर शिकंजे नहीं कस रहे हैं, हत्याओं का दौर चल रहा है। लेकिन जहां एक और अपराधी और हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, ऐसे मामलों में अनावश्यक दिलचस्पी लेती है और गलत तरीके से कार्रवाई करती है। यदि वह लड़का तैयार नहीं होता तो किसी लड़के को बंधक बना के जबरदस्ती कोई शादी लड़की वाला सामान्यतः करता नहीं है। और यदि इस प्रकार की कोई बात हुई भी थी तो किसी महिला को जाके कोई पुरुष पुलिस पिटाई करे बेरहमी से, यह कदापि उचित नहीं है, यह मानवता के भी विपरीत है और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि बिहार पुलिस एक का जो आतताई चेहरा है वो इस घटना में सामने दिखाई पड़ रहा है। आईजी, डीआईजी, एसएसपी सारे लोग वहां रहते हैं हेडक्वार्टर में, उन लोगों को भी जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई पूछताछ उस थाने के इंचार्ज से या जो वहां पर पुलिस गई थी उसके बारे में वो लोग ने अभी तक की है और न ही कोई इस पर बयान दिया जा रहा है। पूरा पुलिस तंत्र निरंकुश हो गया है और निरंकुशता के साथ सारा कार्रवाई करता है और यह निरंकुश पुलिसिया व्यवहार का एक जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से पुलिस ने किया है। ऐसे पुलिस कर्मियों पर विलंब कार्रवाई करनी चाहिए और मैं बिहार के पुलिस के जो आईजी वहां है, डीजीपी हैं, सारे लोगों से मैं ये कहूंगा कि ऐसे निरंकुश पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करना चाहिए जो इस प्रकार का आतताई व्यवहार करते हैं और महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। मैंने कहा कि पूर्व में भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें पुरुष जो पुलिस है उनके द्वारा महिलाएं प्रताड़ित हुई है बिहार में। ये कोई पहली घटना नहीं घटी है, लगातार घट रही है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से निरंकुश हो गया है। हम सर आपसे अपील भी ये करना चाहते हैं, अनुरोध भी करना चाहते हैं कि अब आपके संज्ञान में ये मामला आया है, आप अपने स्तर से जरूर इसके बारे में जानकारी लें और कार्रवाई के लिए आपकी तरफ से दबाव जरूर बने। हम ये उम्मीद आपसे जरूर कर रहे हैं। महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, तो हम उस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके और जिस पुलिस वाले ने, थाने वाले ने ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंगल पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा है कि हमारे अनुरोध के पर वो जरूर इस पूरे मामले के बारे में जानकारी लेंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई कराने के लिए वो दबाव डालेंगे। पुलिस महकमे पर से इसके बारे में पूछताछ भी करेंगे। शुक्रिया संतोष राज पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताने के लिए। आप नजर बनाए रखिए और आपकी तरफ से भी जब दबाव पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर बने रहे ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई हो जो दोषी अधिकारी हैं पुलिस के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।